कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन था। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे करके कई बड़े अपडेट जारी किए हैं। कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को सट्टा बाजार ने 6 हिस्सों में बांटा है। पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु, यहाँ पर टोटल 32 विधानसभा सीटें हैं और अब तक बीजेपी का यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। जेडीएस को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु की 1 से 2 सीट जेडीएस को सौंप दी गई है, तो वहीं 11 से 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं ग्रेटर बेंगलुरु की 18 से 21 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के ताजा सर्वे के अनुसार, और 0 से 1 सीट सट्टा बाजार ग्रेटर बेंगलुरु की अन्य के खाते में डाल चुका है। दूसरा रीजन है ओल्ड मैसूर, यहाँ पर टोटल 55 विधानसभा सीटें हैं और केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। जेडीएस का गढ़ है और जेडीएस को यहाँ पर 24 से 27 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं ओल्ड मैसूर की 13 से 16 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान भी लगाया गया है। 13-16 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 15 से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। ओल्ड मैसूर में 15 से 18 सीटें बीजेपी को, तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तीसरा जो रीजन है सेंट्रल कर्नाटक, यहाँ पर 35 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी की यहाँ पर अच्छी पकड़ है। जेडीएस को सेंट्रल कर्नाटक में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस जो सेंट्रल कर्नाटक में 14 से 17 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जो सेंट्रल कर्नाटक की 14-17 सीटें हैं वो कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 17 से 20 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटक में कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं सेंट्रल कर्नाटक की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का भी कब्जा रह सकता है। चौथा रीजन है कोस्टल कर्नाटक, यहाँ पर टोटल 21 सीटें हैं और ये बीजेपी का पूर्ण रूप से गढ़ है। 0 सीटें यहाँ पर जेडीएस को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कोस्टल कर्नाटक में जेडीएस अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। तो वहीं कांग्रेस को 2 से 5 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटक की 2 से 5 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं 16 से 19 विधानसभा सीटों पर कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और अन्य का भी यहाँ पर कुछ बंटने खंटने वाला नहीं है। अन्य को 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। पांचवा रीजन है कितूर कर्नाटक, जिसे मुंबई कर्नाटक भी कहते हैं। लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है और बीजेपी का ये पूरी तरह से गढ़ भी रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को 0 सीटें दी गई है। जेडीएस यहाँ पर कितूर कर्नाटक में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। तो वहीं कांग्रेस को 11 से 14 विधानसभा सीटों पर कितूर कर्नाटक में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कितूर कर्नाटक में 37 से 40 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। एक तरफा जीत मानी जा रही है, 37 से 40 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं 0 से 1 विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटक, 31 सीटें हैं, कांग्रेस का गढ़ भी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार 1 सीट है वो जेडीएस को दे दी है। हैदराबाद कर्नाटक की 1 सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस को 15 से 18 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है, और हैदराबाद कर्नाटक की 8 से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। और 2 से 3 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटक में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। और कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों के समीकरण को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में जेडीएस को 27 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस 27 से 30 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। तो वहीं कांग्रेस का ग्राफ नीचे लुढ़कता हुआ 72 से 66 पर आ चुका है। 6 सीटों का घाटा, 66 से लेकर के 73 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी 111 से 118 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 111 से 118 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की आज की ताजा लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 111 से 118 विधानसभा सीटें बीजेपी को सट्टा बाजार सौंप चुका है और अन्य के खाते में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 4 से 7 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा है 113 सीटें, बहुमत के लिए 113 सीटों की आवश्यकता और ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। 111 से 118 सीटें बीजेपी को दी गई है, ऐसे में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है।